गिरिडीह झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर एक दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा, जिसमें राज्याध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सचिव लखन हरिजन, प्रमंडलीय अध्यक्ष रंजीत चंद्रा, अध्यक्ष अशोक हरिजन, श्री शाबीर अंसारी, लखन शर्मा, राम कुमार सिन्हा, राजेश सिंह, आकाश हाड़ी, बबलू हाड़ी, डब्लू हाड़ी, आशा हारिन समेत नियमित मानदेय कर्मी, दैनिक वेतन कर्मी उपस्थित थे। इनकी मुख्य मांगे हैं सभी निकायों को पूर्व की भांति नगर विकास विभाग 70 वेतन मद में ऋण एवं अनुदान की राशि हेतु आवंटन निर्गत करे। वर्षों से दैनिक वेतन भोगी कर्मी की सेवा स्थायी की जाए। पेंशन भुगतान हेतु जिन निकाय में राशि का अभाव है, प्राथमिकता के आधार पर आवंटन निर्गत करें। दैनिक वेतन पर कार्यरत के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित को नियमित नियुक्ति होने तक दैनिक वेतन पर बहाल निकाय करें। संगठित नहीं होंगे तो ये मांग नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग इस तरफ से संगठन होके ही मांग दे सकते हैं। राजन सभी को जोहार। हमारे नए अध्यक्ष अभी चुनाए हैं, उनके नेतृत्व में हम समझते हैं कि कार्य अच्छा होगा और हम लोग एकजुट जब रहेंगे तभी कोई चीज़ सफलता मिलेगा। अगर कोई इधर छटकेगा कोई इधर छटकेगा तो सफलता का उम्मीद मत कीजिए, बिल्कुल है ना। आपको एक रहना होगा, चाहे परमानेंट हो, डेली वेजेज हो, चाहे कोई हो। वो कहेगा मेरा मुद्दा है, वो मेरा मुद्दा है, मेरा मुद्दा, सबका मुद्दा है। वो एक आप लोग रहिए तभी आपका भला होगा, नहीं तो चलने के लिए भी तैयार रहे। भीतर बाहर मत करो के साथ मेरा महामंत्री जो है उससे अनुरोध यही करेंगे कि जब तक आप रहिएगा तब तक ही हम लोग का सहारा है और मिलेगा कुछ। और अगर जिस दिन हम लोग के अगर छोड़ दीजिएगा उस दिन हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए आपसे यही मेरा अनुरोध रहेगा कि अशोक बाबू कभी जिंदगी में हम लोग के पीछे न रखिएगा, आगे बढ़ा के। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। और अपने मन से नेता बना है, बड़ा भाई, अब ताली मारो जोर से। झारखंड लोकल फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यक्रम सफल है, हड़ताल कार्यक्रम सफल है। और छुट्टी मांगे देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। क्या बोलते हैं? तुम्हारा तू बोलो तो चलो, आवाज तो हम एक हैं। ना जो से हम लोग लोगों को बता दिए क्या करना है। चलो ठीक है, बैठ जाओ, तो हो गया, ले लिया। बैठ जाओ, अब बैठो नहीं, यहाँ बैठो नहीं, मुड़ी घुमा था, मुड़ी घुमा था। हाँ ठीक है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर आज समूचे राज्य में हमारा भूख हड़ताल कार्यक्रम है। भूख हड़ताल कार्यक्रम 5 सूत्री मांगों को लेकर है। आप अवगत हैं कि हम लोग पिछले बार भी हम प्रदर्शन किए थे हम लोग समूचे राज्य में, और ये भी आज राज्य स्तर का कार्यक्रम है। आंदोलन पर अभी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मंत्री को बार बार हम लोग मौका दे रहे, क्योंकि हमारे जिले के मंत्री हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हड़ताल करा के समूचे राज्य के अंदर में अव्यवस्था कर दिया जाए। लेकिन आज निराशा है, जिस प्रकार युवा मंत्री बना था तो हम लोग सोचे थे कि हमारा काम निरादन होगा, और ये समझे हुए लोग हैं, ये बीच में रहे हुए हैं, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। क्योंकि न तो किसी दैनिक वेतन वही कर्मचारी का सेवा नियमित हो रहा है, और स्थिति यह है कि जो 70 और 30% हमको मिलता था आवंटन, वह आवंटन भी बंद कर दिया। नतीजा यह हो रहा है कि कहीं 10 महीने से, कहीं 8 महीने से, कहीं 3 महीने से वेतन बंद है, और गिरिडीह की भी नौबत आ गया है, यहाँ भी वेतन बंद होगा। और जब गिरिडीह में वेतन बंद होगा तो सबको पता है कि एक दिन भी नगर निगम नहीं चलेगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि निकाय के अंदर जो आपने चिकित्सा कोई व्यवस्था नहीं किया है, जबकि सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है चिकित्सा का तो निकाय कर्मी को है। सुबह उठो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, नाली में घुस जाओ, एड्स का निडिल हो या कैंसर का निडिल हो, जिस भी बीमारी का निडिल है सब लेकर के निकल के बाहर करो। दिन भर उसी कूड़ा करकट में पड़े रहो तो बीमार कौन पड़ेगा? बीमार पड़ेगा निकाय कर्मी। और चिकित्सा का कोई सुविधा ही नहीं है। खास करके जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी को तो 15,000, 20,000, 25,000 मिलता है, लेकिन जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है जिसको 10,000, 11,000 रुपये मिलता है, अगर वो बीमार हो जाएगा तो उसको मजदूरी भी नहीं मिलेगा, और उसी पैसा में उसको इलाज भी करना है। और अगर कहीं 3 महीना 2 महीना नहीं मिला
तो वह कर्मचारी हमारा मजदूर मरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग समूचे राज्य में भूख हड़ताल करते हैं और लगातार हर महीने में इस तरह की कार्यक्रम रखेंगे सरकार को जगाने के लिए। उस पर भी अगर सरकार सचेत नहीं होगी तो समूचे राज्य में फिर नगर निकाय का हड़ताल करके ठप कर दिया जाएगा। और ये जो समझ रहा है कि दोहरी व्यवस्था करके कि हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम चला लेंगे, ये भी चलने नहीं देंगे, क्योंकि जेल जाना होगा, केस होगा, मुकदमा होगा, सब चीज के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन अगर यह समझता है कि हम हड़ताल पर रहेंगे और उधर आउटसोर्सिंग से काम करा लेंगे, ये भी हम लोग चलने नहीं देंगे। इसलिए इस गर्मजोशी के साथ आज आप भूख हड़ताल पर कार्यक्रम सफल कीजिए और आने वाले दिनों में चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, चाहे वो वेतन आवंटन का मामला हो, चाहे वह दैनिक वेतन भोगी का नियमन का सवाल हो। कई दिनों से हम लोगों ने कहा था, हमारा मांग है प्रमुख रूप से कि जो डेली वेजेज कर्मचारी नियमित नहीं होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को सेवा में आप रखिए। अगर आप नियमित नहीं रखिए, कम से कम दैनिक वेतन पर भी रखिए, तो प्रशासक कहेगा हमको कोई अधिकार नहीं है। सरकार को, विभाग को, सबको लिख चुके हैं कि कम से कम उसको जब नियमित नहीं किए, समूचे जिंदगी में उसकी मृत्यु हो गई, कम से कम उसके आश्रित को आप डेली वेज पर भी रखिए। वह भी आदेश नहीं आ रहा है। इसलिए तमाम बिंदु पर कौन जानता है कि कल कौन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं रहेगा हमारे बीच में, फिर उसके आश्रित का क्या होगा। इसलिए हम लोगों ने ये शपथ लिया है कि हर महीने कार्यक्रम करेंगे और 2-3 महीने करने के बाद भी देखेंगे सरकार की नींद नहीं खुल रही है तो हम लोग सभी हड़ताल पर चले जाएंगे और सेवा कार्य हम लोग ठप कर देंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि गिरिडीह नगर निगम के तमाम लोग आज ये भूख हड़ताल कार्यक्रम में सब उपस्थित हैं। इसी तरह आज समूचे राज्य में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर तमाम कर्मचारी मजदूर तमाम निकाय के आज भूख हड़ताल कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और उसी सिलसिले में गिरिडीह नगर निगम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सच्चाई यह है कि 5 सूत्री मांगों पर सरकार ने कई बार लिखित इकरारनामा किया और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि हमारे जो भी वर्तमान मंत्री हैं ये भी वार्ता कमेटी में थे और इनको सब कुछ पता है और सरकार ने स्वीकार किया था। इसी पार्टी की सरकार थी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पार्टी की सरकार ने किया। और जब ये मंत्री बने तो हम लोग को पूरा खुशी हो गया, सब लोग झूम उठा कि अब हमारे जिला का मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी बने हैं तब तो हमारा डेली वेज कर्मचारी का सेवा नियमित हो जाएगा। क्योंकि बढ़ चढ़कर जब से ही नेतागिरी शुरू किए हैं तब से नगर निकाय के लोगों ने, यहाँ नगर पालिका था उस समय से सारे लोग इनके साथ मदद में रहा, आज भी सारे लोग मदद में हैं। लेकिन इतना विलम्ब हुआ कि आदमी को थोड़ा सा आक्रोश हो गया कि जब अपने जिला का युवा मंत्री सब विभाग को देख रहे हैं लेकिन अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं। स्थिति यह हो गया कि कल तक कभी वेतन का लाला नहीं पड़ता था, अब आवंटन नहीं है, 30% 70% सब खत्म हो गया। अब किसी निकाय में 8 महीने से, कहीं 10 महीने से, गिरिडीह नगर निगम आज 8 तारीख हो गया है, कोई उम्मीद ही नहीं है, पेंशनर को भी उम्मीद नहीं है कि कब वेतन मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भूख हड़ताल कार्यक्रम पर हैं और चूंकि अपने जिला के मंत्री थे इसलिए हम लोग हड़ताल हड़ताल पर नहीं गए और आज भी भरोसा है कि ये करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर संगठन में तो हम जानते हैं अपने भाई के विरुद्ध में भी, अपने परिवार के विरुद्ध में भी मजदूरों के मांग को लेकर, कर्मचारी के मांग को लड़ते आए हैं तो फिर लाचारी होगी कि झारखंड लोकल बॉडीज का समूचे राज्य में हड़ताल का कार्यक्रम दे करके समूचे हड़ताल से ठप कर दिया जाएगा। अगर किसी को यह लगता है कि ये हड़ताल करेगा तो हम आउटसोर्सिंग वाले से आकांक्षा पकांक्षा जैसे से काम करा लेंगे, जो संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे पेट पर लात मारा गया तो मजदूर भाई होता है। आकांक्षा के भी लोग, जो भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको आप वर्तमान पद के अनुसार वेतन दीजिए, उस वेतन को लेकर के फिर हम लोग सब जुट जाएंगे और कहेंगे तब इसको भी दो, हमको भी दो। फूट की राजनीति नहीं चलेगी। इसी मुद्दे पर आज समूचे राज्य में आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री से कि निश्चित तौर पर आप युवा हैं, संज्ञान में लीजिए और आप बैठ करके डेलीगेशन बुला करके तय कीजिए कि कब वेतन मिलेगा, कब इनकी मांगों पर कार्रवाई होगी। और बहुत दुख है इसी जिले में पिछला बार प्रदर्शन में मृत्युंजय सिंह ने कुछ नीति के विरुद्ध में नेता बोलता है बोल दिया, अब नतीजन यह हुआ कि उसका ट्रांसफर सेक्रेटरी से करा दिया साहेबगंज, जो नियम का विरुद्ध है। कभी भी निकाय कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होता है, वहां भी उसको वेतन नहीं दे रहा कि कौन नियम के साथ वेतन देंगे। इसलिए कहेंगे कि यह दमन की भावना है। यह दमन की भावना तो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप जान रहे हैं गिरिडीह में सब दिन रहे हैं। इसलिए अभी भी अगर आप समझते हैं कि नहीं हम इसी तरह चलाएंगे तो यह उचित नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि मृत्युंजय सिंह का ट्रांसफर रद्द करा करके गिरिडीह वापस कीजिए, क्योंकि इसी में हित में है
और जो प्रेम निकाय कर्मी ने आपको दिया है वह सदैव प्रेम बना रहे। इन्हीं बातों के साथ आज शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल कार्यक्रम सफल कर मंत्री का सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। धन्यवाद।